7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. When heart connects through honest conversations, healing begins. Hello, everyone. This is your host Ritu, and welcome back to Bubble Chat Season 3's last episode of 2025, Dil Se Dil Tak, a heart-to-heart chat conversation with Dr. Udgit Gheer. Welcome, Dr. Saab. Thank you. Can we have a round of applause for him? Amazing. Thank you so much. So, Dr. Dheer is a renowned specialist in heart transplant. He is a very big surgeon and renowned in India. So, आज इनकी जर्नी जानते हैं और हम इनसे पूछते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी इतनी इजी, इतनी आसान तरीके से कैसे इन्होंने इतनी सारी सर्जरीज की हैं और किस तरीके से ये जर्नी इनकी रही है. सो वेलकम डॉक्टर साहब. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर जर्नी एंड नो योर जर्नी कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन बनना है एंड जो दिल की धड़कनें हमारी तेज़ हो जाती हैं जब दिल की बात होती है, तो आप दिल की धड़कनों को कामयाब और कायम रखते हैं, तो आप प्लीज़ अपनी ये जर्नी बताइए. Thank you first for inviting me, and I thank all of you here that you are here, that we will be interacting और दिल से दिल की बात करेंगे. ख्याल कैसे आया? I belong to a family of doctors for last 3 generations. और मेरे फैमिली में सारे फिजिशियंस हैं. सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई, we are the 2 odd men out who became surgeons. So it happened that I was born in Agra. So आगरा में Air Force base है and all kids, सारे लड़के जैसे होते हैं. We were 2 brothers और कारों का शौक होता है, प्लेन्स का शौक होता है, यही 2 शौक होते हैं. So I wanted to be a fighter pilot. और आगरा एयर फोर्स बेस बहुत बड़ा है, तो पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स थे और हम आगरा क्लब संडे को जाते थे, क्योंकि पापा भी मेडिकल कॉलेज में थे, तो हम जाते थे, तो वहाँ पे सबसे इंटरेक्शन होता था. 7th स्टैंडर्ड में मेरे को चश्मा लग गया. तो सारे वो कहते कि आई हैड 2 ऑप्शंस सिंस 7th स्टैंडर्ड, आइदर अ फाइटर पायलट और अ कार्डियक सर्जन. तो वो कहते देख बेटा, तू सर्जन तो बन पाएगा, पायलट का ये हो सकता है. अच्छा, मेरी हाइट भी, आई वॉज नॉट दैट टॉल, तो वो कहते कि हाइट के चक्कर में भी तो रुक सकता है और चश्मे के चक्कर में भी. सो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को सिर्फ हार्ट सर्जन ही बनना है. एंड आई वुड से थैंक्स टू माई मदर. माई फादर वॉन्टेड मी टू बी अ फिजिशियन एंड बट मेरी मदर ने तब ये अंदाज़ अपना मूवी नहीं आई थी जिसमें वो कहा था कि अपने जो आप शिद्दत से चाहते हो, जो आप करना चाहते हो वो करो. सो मेरी मदर ने कहा जो तेरा मन है तो वो करी. सो दैट इज़ हाउ आई बिकेम अ कार्डियक सर्जन. दैट बिकेम अ पैशन सिंस 7th स्टैंडर्ड. और प्लेन्स का अभी भी शौक है. उड़ा नहीं पाता, ये अलग चीज़ है, बट आई स्टिल फील कि आई एम वन ऑफ द फाइटर पायलट्स इन मेडिकल फिटर्निटी टू डील विद हार्ट एंड हार्ट एलिमेंट्स. तो आपने तो अपना सोल को और अपनी अलाइनमेंट को बहुत ज़बरदस्त तरीके में अलाइन किया है. आपने पैशन को कामयाब रखा और साथ में आपका सोल अलाइनमेंट भी हो गया, राइट? देखिए, आई फील हर एक प्रोफेशन में ये नहीं कि पैशन से. अब लोग मेरे से पूछते हैं, ऑपरेट करते हैं, सी आई टच हार्ट्स एंड ऑल दैट. आई हैव ओपन सो मैनी, यू कैन से, कहने को बड़ा विभत्स लगेगा कि बहुत सारे लोगों की आपने छाती खोल दी, बट पॉइंट इज इट्स नॉट अबाउट छाती खोल दी. I have listened to their hearts. That matters. I would say बहुत सारे लोग preventive. Every organ of our body says everything. Mother nature is more powerful than आजकल का वो क्या कहते हैं शो स्टॉपर बना हुआ ना, AI से मैंने ये कर दिया, AI से. आप अपने हार्ट, अपने ऑर्गन को सुनो. And I tell you, heart is such a beautiful thing. It speaks. सुनने वाला चाहिए. जैसे हम फैमिली मेम्बर्स को, वो होता है कि वो बच्चे कहते कि यार उसका कोई नहीं सुनता, उसका कोई नहीं. हार्ट ऐसा ही, वो बोलना चाहता है. पॉइंट ये, हम अंडरस्टैंड करें ना करें ये हमारे ऊपर है. सो ड्यूरिंग द टॉक आई शेयर दोज एक्सपीरियंसेस. मे बी ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू हियर दोज रेड फ्लैग्स एंड वी कैन एवर्ट मोर देन 90% ऑफ द इमरजेंसीज. वाओ, दैट्स अमेजिंग. तो
आपने तो बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कनें जो हैं बचाई हैं, दिल की धड़कनें सुनी हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आए हैं, डरते हुए भी आए होंगे कि अब क्या होगा। तो उस टाइम आप उनको किस तरीके से आप समझाते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट को लेके बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते होंगे, तो उस टाइम पर क्या होता है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लाइफ में ना दो चीज़ें बहुत चलती हैं, एक मिथ्स होते हैं और एक फैक्ट्स होते हैं। और हमारा ह्यूमन माइंड ना मिथ्स के अंदर जीना चाहता है। ये बेसिक, दिस इज बेसिक ह्यूमन। आई थिंक यू आर स्टडिंग साइकोलॉजी, यू नो इट मोर। और हम लोग सब आए दिन देखते हैं जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, हम ये सुने आइसक्रीम खाने से तेरा गला ठीक हो जाएगा, पीडियाट्रिशियन ने बहुत बार बोला है, और उसका गला ठीक हो जाता है। It has got nothing to do with the ice cream. It has got nothing to do with anything. It is what his mind wanted to hear. हर कुछ। और हमारी एक ह्यूमन नेचर है, हम हर एक चीज़ का शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। यार ये नहीं कराना पड़े, इस कराने की वजह से ये हो जाए। तो हम इसी नेचर पे, चाहे वो सर्जरी है, चाहे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है। सो हाउ आई टेल माई पेशेंट्स, एनी फूडी गाय ओवर हेयर? सभी हैं सर, सभी हैं। सभी हैं। सब, तो कोई या। फेवरेट रेस्टोरेंट है, उसके अंदर जाना है। हम पंडारा रोड की बात कर लें तो गुलाटी की बात करते हैं। गुलाटी की बात करते हैं और बटर चिकन खाना है। हाँ, बिल्कुल। गुलाटी के बाहर Famous लाइन है। लगी होती है, आधा घंटा मिनिमम वेटिंग टाइम है ऑन सैटरडे, एंड एट टाइम्स इट कैन गो अप टू 1 hour 15 minutes। वी वेट। सेकेंड चीज जो मैं पेशेंट को माई शर्ट साइज इज 42 स्लिम फिट। आई एम बीइंग just hiding it, maybe 44, but 42 slim fit। क्या मैं 44 की शर्ट पहन लूंगा? मेरे को कलर पसंद आया है लेकिन 42 का साइज नहीं है, क्या हम वो शर्ट ले आते हैं? फुट, आपको फुटवियर पसंद आया, साइज नहीं है, लुई विटॉन या जो भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो पसंद आया लेकिन उसका साइज नहीं है, क्या आप वो फुटवियर पहन लेते हो? नो। खाने को क्या हम सेकंड शॉप चुन लेते हैं? नहीं। हेल्थ के हम सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्यों चुनना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो स्टॉक्स कहते हैं ना उसको, जो अभी आप बता रहे थे वॉल स्ट्रीट, जहाँ से मेरा स्टॉक्स के अंदर हेल्थ इज द ओनली स्टॉक विच विल गिव रिटर्न्स इफ यू इन्वेस्ट, विच विल ऑल गिव यू रिटर्न मोर देन 200 पॉजिटिव। कभी नेगेटिव में सेंसेक्स आएगा ही नहीं। जो हेल्थ का मैं सेंसेक्स कहता हूँ, उसके अंदर आपने अगर 5 पैसे लगाए हैं तो आपको 500 का रिटर्न मिलेगा। अपने ऊपर, हेल्थ के ऊपर आप इन्वेस्ट करिए, हेल्थ में कंजूसी ना करिए। गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर योर हेल्थ, बिकॉज इट इज गोइंग टू पे यू इन द लॉन्ग रन। अमेजिंग, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आप ही नहीं होगे, पूरा सवाल Yeah. नहीं, दूसरे मेल पेशेंट्स को समझाने के लिए। Yes. अब जहाँ पे जो चीज़ जरूरी है, गाइडलाइंस बनी हुई हैं, उसको हमें शॉर्टकट क्यों लेना है? अगर जरूरी है तो कराना है। उसके ऊपर स्कार आपका, कुछ मेल्स होते हैं उनको जैसे एग्रेसिव, नहीं साहब आई डोंट वांट, सो वी डू मिनिमल इन्वेजिव ऑल्सो। बट व्हाट आई से टू मेन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फीमेल्स, व्हाट आई से, आई विल एक्सप्लेन फॉर फीमेल्स ऑल्सो डिफरेंट थिंग, बट मेल्स के लिए मेन ओनली हैव स्कार ऑन देयर चेस्ट। सो अगर उससे आपको मोटिवेट करना है, हर कोई डर के आया है, बट राइट चीज चूज करने के लिए। बच्चा हम स्कूल छोड़ने जाते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस वी वेंट एंड आवर मदर्स एंड वी वर क्राइंग ऑन द फर्स्ट डे गोइंग टू द स्कूल। बट हमारे बच्चे, पेरेंट्स स्कूल के दरवाजे से उधर से ऐसे पार करके छोड़ के आते हैं ना, बाहर जाते हैं, पहले दिन रोते हुए छोड़ के आते हैं, बट हमें मालूम है लॉन्ग टर्म में वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। सेम चीज अप्लाइज टू हार्ट सर्जरी। अभी पेशेंट रो रहा होगा, पेशेंट के अटेंडेंट की घबराहट हो रही होगी, बट दैट इज द राइट थिंग, दे विल बी हैप्पी। सो व्हाट आई से, जर्नी पहले 1 हफ्ता पेशेंट सर्जरी तक पेशेंट भी गाली बकता है और अटेंडेंट बहुत परेशान रहते हैं। आफ्टर 10 days पेशेंट स्टॉप स्क्रिबिंग एंड द अटेंडेंट्स आर हैप्पी। आफ्टर 6 weeks दैट पेशेंट सेंड समवन ऑल्सो कि मैंने कराई है, तू भी करा ले, क्योंकि मेरे को अब जितना बेनिफिट हो रहा है जो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ। सो दैट इज हाउ द साइकिल इज। राइट। सो हमें पता कैसे चलता है कि हमारा हार्ट में प्रॉब्लम है,
एंड पीपल कम टू यू एंड पेशेंट्स कम टू यू कि हार्ट ट्रांसप्लांट की तो बात बाद में आई, पर उससे पहले सिम्टम्स क्या रहे? देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट इस वक्त हम अगर आप कार्डियक सर्जरी के पूछे तो हम लोग बाईपास से लेके वाल्व रिप्लेसमेंट, वाल्व रिपेयर्स, आपने सब सुना होगा कि बचपन से उसके हार्ट में छेद है, वो सब छोटे चीरे से और स्टैंडर्ड प्रोसीजर से वी आर डूइंग इट सक्सेसफुली सो मेनी ईयर्स. आई वुड से फॉर कार्डियक सर्जरी जो बाईपास का सक्सेस रेट जो एटलीस्ट मेरे हॉस्पिटल में है, वी हैव अ सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 97-98%. बहुत सारे लोगों के इतने नंबर नहीं आते हैं जितना सक्सेस रेट हम देते हैं. बट एक हवा बना हुआ है कि 1980 में 1990 में मेरे दादाजी का ऑपरेशन हुआ था, वो 6 महीने तक बिस्तर से नहीं उठे. वी डिस्चार्ज ऑन द 3rd डे. इस मिसकंसेप्शन को दूर करना है, पहली चीज. दूसरी चीज, आप कह रहे थे कि पता कैसे चलता है. You talk in Hindi, you talk in English, you talk in Punjabi. That is your language. True. Someone would talk. हार्ट क्या लैंग्वेज बोलेगा? हार्ट भी भाषा बोलता है. हार्ट के पास क्या है वो हमें समझने वाला चाहिए. वो अपना हार्ट रेट बढ़ा लेगा या हार्ट रेट कम कर लेगा. पेन कर लेगा, लंग्स के साथ अटैच्ड है, सांस चढ़ा देगा. ठीक है, यही कर सकता है वो, इसी तरीके से बोल सकता है. अगर आपको इनमें से कोई भी, पहले जमाने में ये कहा जाता था तो ये डॉक्टर साहब वो वैद्य बहुत बढ़िया था, नब्ज को पकड़ के सारी बीमारी पकड़ लेता था. वी हैव हर्ड इट एंड इट इज रिटन. पल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ. अगर कोई पल्स को ही रेगुलरली उसको असेस कर ले, हार्ट बीट को अपनी रेगुलरली असेस कर ले, इफ आवर हार्ट रेट इज बिलो 90, above 55, that means at least we are 50% healthy. अगर आपका हार्ट रेट ही 90 के ऊपर परसिस्टेंट रह रहा है, दिस इज द फर्स्ट कॉल. दूसरा, एंजाइनल इक्विवेलेंट, डायबिटिक हैं, फैमिली हिस्ट्री है जिनको, उनको अर्ली एवेल्युएशन. हम एक नई कार खरीदते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि 30 डेज के अंदर साहब 30 डेज या 10,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर आपको चेक कराना जाना है. Do we ever miss that date? No. Never? Never. मोबाइल का बिल 27th की लास्ट डेट है, 26th को पे हो जाता है. क्यों? मोबाइल डाटा खत्म हो जाएगा, मेरे व्हाट्सएप नहीं आएंगे, मैं इंस्टाग्राम पे रील नहीं बना पाऊंगा. करेक्ट. करेक्ट. हेल्थ के लिए ऐसा क्यों? हार्ट के लिए कंटिन्यूस पंप कर रहा है, आपको पूरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई दे रहा है, उसको क्यों नहीं हम एक तवज्जो दे दें? साल में एक दिन चुन लें, जब आप 30-35 साल के हो गए, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, किसी को स्ट्रोक हुआ है या किसी को हार्ट अटैक हुआ है जिसकी उम्र 60 साल से कम थी, अपने को चेक करा लें. और मैं ये कहता हूँ, एक बहुत व्हाट आई यूज्ड टू से प्रीवियसली, बर्थडे वाला दिन चूज़ कर लें और मेरे जैसा डॉक्टर चूज़ कर लें. ऑन द लाइटर साइड, सुबह टेस्ट कराएं, सारे टेस्ट के पैकेजेस होते हैं आपके हिसाब से, 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट ठीक आ जाए, शाम को आप पार्टी करें और मुझ जैसे डॉक्टर को उस पार्टी में भी बुला लें. नहीं आपको बर्थडे वाले चुनना है, आप अपने लाइफ पार्टनर, चूज योर एनिवर्सरी डे, गेट योर हेल्थ चेकअप. उसके बाद आप वेकेशन पे जाएं, हेल्थ चेकअप करा के वेकेशन पे जाएं. साल में एक बार जरूरी है, और इससे ज़्यादा आपसे बॉडी मांग ही नहीं रहा है. और अगर कोई रेड फ्लैग आ रहा है बीच में, सांस फूल रही, डॉक्टर साहब पहले 1 किलोमीटर चल लेता था, अब एक फ्लाइट चढ़ता हूँ तो कुछ तकलीफ है, बॉडी ने रेड फ्लैग रेस करा. हमारा एक सबसे बड़ा ये रहता है कि हम एलिबाई ढूंढते हैं. आज यार अच्छा सा नहीं लग रहा है, वो बीवी से लड़ाई हो गई थी, या आज ऑफिस में ना सारे वो सब उल्टी पॉलिटिक्स चल रही थी, मैंने कुछ नहीं, मैंने एक गटक करके एक्स्ट्रा कॉफ़ी पी ली, इस वजह से हो रहा है. सो देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स. एक साहब मेरे पास 1 साल पहले कहते, डॉक्टर साहब 1 साल पहले मैं वो गया था शादी में, वहाँ पे सी हाउ वी टेक आउट दैट थिंग. डॉक्टर साहब वहाँ पे ना कचौड़ी बन रही थी, मैंने एक्स्ट्रा ले ली, उसके बाद जो गैस बनी, मैंने इनो मंगाया, लिम्का मंगाया, नींबू, और आधे घंटे में जब वो गैस निकली तब जाके, दैट वॉज एंजाइनल इक्विवेलेंट, ही हैड अ हार्ट इशू.
सो पॉइंट इज, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको इनो की ज़रूरत पड़ रही है, आपको पेंटोसिड की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको गैस्ट्रिक ना कह के जो कॉमन डॉक्टर साहब मुझे तो लग रहा है ये गैस्ट्रिक है, उसको अवॉइड करके अपने हेल्थ को चेक करें। ग्रेट सर, आपने अभी एक बात बोली थी कि दिल में छेद। अब छोटे बच्चों के भी दिल में छेद होता है, तो जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है वो उसका फिर ऑपरेशन कैसे करते हैं? ओपन हार्ट सर्जरी होती है, किस तरीके से वो आप उसको ठीक करते हैं? देखिए, जितने भी, आई वुड से देयर इज़ वन लॉ, हमें साइंस में बिलीव करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ ए मैकेनिकल प्रॉब्लम, I know there would be various. If there is a mechanical problem, it has to be dealt mechanically. If there is a chemical reaction, the antidote will be a chemical only. Agreed? Do you agree? Yes. So अगर physical problem है, अगर कोई defect है, तो उस defect को close करना पड़ेगा। अगर कोई leakage है, उसको कोई medicine ठीक नहीं कर सकती। Medicine उसके effect को कम कर सकती है, कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स उस लीकेज की वजह से उसको क्योर नहीं कर सकती। नॉट आई एम अ कार्डियक सर्जन बिकॉज ऑफ दैट, आई वुड से हर एक ने सुना है वर्ड, कभी किसी ने मेडिकल स्ट्राइक सुना है वर्ड? हमेशा क्या सुनते हैं हम? सर्जिकल स्ट्राइक वॉज डन। एग्रीड? सर्जरी इज द क्योर। अब जो होल बन गया है उसको हमारे नेचुरल, हमारे बॉडी, मदर नेचर, आप उसको कोई भी नाम दे दें, भगवान दे दें, अल्लाह दे दें, मौला दे दें, जो भी दे दें, मदर नेचर हैज़ मेड आवर बॉडी सो ब्यूटीफुल, एंड इन दैट एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वो छेद है, हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और हिंदी भाषा में उसको हार्ट की झिल्ली कहते हैं। भगवान ने इतनी बड़ी दी हुई है, हम उसका छोटा टुकड़ा लेते हैं, उसी से वो छेद बंद कर देते हैं। नेचुरल। Do you believe anything more stronger than nature? No. What we use in surgery, at least in cardiac surgery, we are deeply connected to the nature. जो चीज़ भगवान ने बनाई है उसी को यूटिलाइज करते हैं, उसको कोई नेगेटिव इफेक्ट आ ही नहीं सकता है until unless हम उसको मेंटेन नहीं करें प्रॉपरली। अगर हम नॉर्मल हेल्दी लाइफ जिए, God has given us, we have how many? 2 kidneys. We require 1/7 of a single kidney to function normally till 100 years. But हम उसको डैमेज करते हैं। ऐसे ही हार्ट की नसें हैं, वैल्व्स हैं, जब तक हम उसको 75% 70% डैमेज नहीं कर देते, हमें इल इफेक्ट्स नहीं आएंगे। उसको डैमेज करके प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। सो सारे ये बच्चे अगर 5 साल की उम्र तक, कुछ लोगों को हमें 1 साल के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है, कुछ लोग हमें 5 साल के, और कुछ लोग 10 साल तक अगर हम ऑपरेट करते हैं, आई वुड से आई हैव ऑपरेटेड लॉट मैनी किड्स, इवन दे आर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट किड्स जिनके होल्स हमने बंद करे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर टॉपर्स इन देयर क्लास। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज हार्ट प्रॉब्लम्स? मेजर कॉज क्या होता है? हार्ट प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉजेज़ हैं। अगर हम हार्ट को डिवाइड करें तो हार्ट के 3 सिस्टम हैं। वन इज़ द करंट सिस्टम, जो हम ईसीजी और पल्स के फॉर्म में। सेकंड इज़ मसल एंड वाल्व सिस्टम, जो हम इको से पता करते हैं। एंड थर्ड इज़ द ब्लड सप्लाई सिस्टम। हार्ट की अपनी भी ब्लड सप्लाई और पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, राइट फ्रॉम द ब्रेन टिल द टोज। हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह इफेक्ट हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज है जैसे हार्ट के वाल्व का और मसल वीक होने का प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हम वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, मसल अगर वो हो गया। सेकंड कॉमन आता है हमारे हार्ट अटैक्स जो होते हैं, जो आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से हो जाता है। और थर्ड हमारे इलेक्ट्रिकल करंट सिस्टम के प्रॉब्लम के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जो कॉमन, आई वुड से देयर आर एन नंबर ऑफ सर्जरीज व्हिच आई डू, जिसके अंदर हम पेसमेकर लगाते हैं। एओर्टा जो पूरे बॉडी को सप्लाई करती है, उसकी बीमारी हो जाती है, जो ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, स्मोकिंग की वजह से होती है, डायबिटीज़ की वजह से होती है। और एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो हमारे वाल्व की जो हम सुनते हैं, बचपन में हमारा जब गला ख़राब होता है तो हमारी एक बॉडी एक प्रोटेक्टिव एंजाइम्स छोड़ती है। उसका मकसद ये होता है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो अनगार्डेड मिसाइल होती है।
तो वो हमारे हार्ट के वैल्व्स को भी डैमेज कर देती है और कुछ जॉइंट्स को भी डैमेज कर देती है। तो वो हमें लेट इफेक्ट्स में दिखता है, जिसमें हम कहते हैं कि इसको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, इसके वैल्व सिकुड़ गए हैं, इसका वैल्व लीक कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स, मोस्ट कॉमन थिंग्स, सॉरी, दीज आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेस। और कारण कुछ हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं इसमें, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दीज आर साइलेंट किलर्स। इन ये अनडायग्नोज चलते हैं और धीरे धीरे हमारे हार्ट को, क्या पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को डिफरेंट स्टेजेस पे वीक करते रहते हैं और डैमेज करते रहते हैं। राइट। सो डॉक्टर साहब, हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में बताइए कि हार्ट ट्रांसप्लांट जब आप ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं ये, सो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन तो उस टाइम पर लाइक कैसे मैच करते हैं कि हार्ट किसका लगेगा और किस तरीके से हम लाइक, मैंने तो सीरियल्स में देखा है, मूवीज़ में देखा है, तो इसको अब हम लाइव सुनते हैं आपके पास से। सी, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मैंने ये कहा था ना कि हार्ट, जब हार्ट फंक्शन हमारे सारी चीज़ के लिए, आई विल एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल वे। एक एनॉमली ले लेते हैं, बॉडी हमारी जैसे घोड़ा गाड़ी हो गई और हार्ट हमारा घोड़ा हो गया। सो अगर हॉर्स वीक हो गया है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हॉर्स अगर कम चल रहा है तो हम क्या करते हैं, सब ने घोड़ा गाड़ी देखी हुई है एंड एवरीवन, सो हम क्या करते हैं, उसको चाबुक मारते हैं तो वो तेज़ चलने लगता है। तो ये हमारी कुछ ड्रग्स हैं जो आईवी देते हैं या वो करते हैं। उसके पैर की खुर निकल जाती है तो हम उसके अंदर खुर लगाते हैं, तो वो मैं व्हाट आई से कि हमने वैल्व के उसका कुछ वो प्रॉब्लम है आर्टरी में, वो हमने रिपेयर कर दिया। अब ये सब चीज़ हमारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए, तो हमारे पास क्या दो ऑप्शन है उसको चलाने के लिए। या तो हमें कोई ट्रैक्टर टाइप ले लें जो उसको, या कोई मशीन वाली ले लें जो उसको चला ले, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हार्ट, एलवैट। और अगर हमें नया घोड़ा लेना है तो हम क्या कहते हैं उसको, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ये तो हो गया हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होता है, जब हमारा मसल और वैल्व सब चीज़ रिपेयर, चाबुक और दवाइयों और सब छोटी छोटी सर्जरी के बाद अगर नहीं काम कर रहा है तो अब हमें क्या करना है। तो हमारे पास ये इस तरीके से तो हम केस सेलेक्ट करते हैं, जब सब चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाती हैं तब हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट की हमारी एक रजिस्ट्री है पूरे पैन इंडिया की। सो उसमें हम रजिस्टर करते हैं पेशेंट का एज और ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट और उसके बहुत सारे मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी लिस्ट बनती है कि कौन कितनी बार एडमिशन हो चुका है, किसको प्रायोरिटी है, किसका ब्लड प्रेशर लो चल रहा है, किसको इसकी प्रायोरिटी है। तो वो हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करती है। तो ब्लड ग्रुप, हाइट, एज, और एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आई हैव डन ट्रांसप्लांट्स। अ फीमेल कैन ईजिली टेक अ मेल्स हार्ट, ओके, but a female heart in a male's body, the males cannot sustain it. So I'll just tell you what women power is. आप लोग सब women आजकल कहते हैं ना कि we want to be powerful, हमें equal बना दो. What I say, why do you demote yourself? Mother Nature has already made you more powerful than anyone can think of. एक ताली तो बनती है जोर से। सो जो रिसेंटली हमने ट्रांसप्लांट डिस्चार्ज करा था, शी इज़ अ 49-year-old फीमेल एंड आई वुड से वी वर एबल टू डिस्चार्ज ऑन द 10th day. वुड यू बिलीव आई डिस्चार्ज अ मेल पेशेंट इन 6 weeks and a female patient in 10 days. वाओ, That is female power. वाओ, वाओ, वाओ। फीमेल आर मल्टीटास्कर्स। वैसे एक बात तो है सर, It's not about that my anchor is a female, that's why I'm saying, but I say okay. हाँ, मतलब ये मत ले लेना कि मैं एंकर को ये कहना कि मेरे हिसाब से सवाल पूछे, मैं उस वजह से नहीं। फीमेल्स, आई वुड से, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़, बचपन में माँ ने और इस वक्त what I do, even the clothes which I wear is decided by my wife, and that's why I feel I reach somewhere. If you don't have respect the females, respect the heart, that is what I say. Then only you can do anything in your life. amazing, amazing. So let's talk about something lifestyle, daily habits की कि how much walking and exercise is important for a healthy heart. मैं तो देखे नेचर से कनेक्टेड है ना, आई जस्ट टेल यू, हेल्दी हार्ट हमारे को कुछ नहीं, हमें 3-4 चीज़ें जो हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
सबसे ज़्यादा है आई वुड स्टार्ट रेट्रोग्रेड एक्सरसाइज। अच्छा नहीं, आपने एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं। हर एक बॉडी डिफरेंट चीज़ के लिए बनी है। उधर दीपक जी हैं जो उस वक्त बैठे हैं, सो वो डंबल के लिए बने हैं। उधर रजत बैठा है, वो रनिंग के लिए बना है, ठीक है। मैं वॉकिंग के लिए बना हूँ। सो फर्स्ट वी हैव टू चूज़ कि हम किस चीज़ के लिए बने। मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बन सकता, मैं जॉन रैम्बो नहीं बन सकता कि मैं इतने मसल पंप करूँगा। सो मैं उसके लिए डिस्टाइंड नहीं हूँ। मैं रनिंग के लिए हूँ, मैं टेबल टेनिस के लिए हूँ, या मैं फुटबॉल के लिए हूँ, या मैं बैडमिंटन के लिए हूँ, ये हमें चूज़ करना है। बेस्ट एक्सरसाइज एट एनी एज इज़ अ ब्रिस्क वॉक 45 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक। आप एक 1800 सीसी का आपका इंजन है, आप उसको 2200 सीसी पे चलाएंगे, वो फुकेगा। आए दिन ही आता है, वो एक जिम करते वक्त कोलैप्स कर गया, वो रोड शो पे कर रहा था, एंड देयर वाज अ क्वेरी विच आई गॉट, क्या तेज म्यूजिक से हार्ट अटैक हो सकता है? अरे तेज म्यूजिक से नहीं, वो एक्सर्ट कर रहा था, उसने कुछ एक्सर्शन करा जो उसका हार्ट सस्टेन ही नहीं कर सकता। आप अपनी लिमिट के बियॉन्ड कैसे जाएं? आप पहले दिन 5 किलोमीटर मैराथन नहीं दौड़ सकते, पहले 500 मीटर के लिए ट्रेन होए, फिर 1 किलोमीटर के लिए ट्रेन होए, फिर 2 किलोमीटर के लिए ट्रेन होए, फिर 5 किलोमीटर। आजकल बड़ा ये एक फैक्ट बन गया कि मैं 10 किलोमीटर उसका मैं पार्टिसिपेंट हो गया और मैं ऐसे गिरते गिरते वो दौड़े। किसको प्रूव करना है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं, कोई वेट्स भी करते हैं, एक प्रॉपर कोच होना चाहिए। पहले अपने हार्ट की हेल्थ एवेल्युएट कर लें और फिर अपने बॉडी के हिसाब से डिसाइड करें। सेकेंड थिंग, ईटिंग हैबिट्स। आजकल हमारा सबसे ज़्यादा ये हो गया है, देयर वाज अ डिक्टम, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। ये बीच में चला था बहुत बड़ा कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। व्हाट आई से, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, स्लीप ऑल्सो द हार्डेस्ट। आपकी बॉडी की हीलिंग ड्यूरिंग स्लीप आवर्स होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं साहब मैं 3 घंटे सोता हूँ, मैं 4 घंटे सोता हूँ। किसको प्रूव करना है? अपने बॉडी को आपको हील होने का टाइम देना है। यू नीड अ प्रॉपर स्लीप, मिनिमम 6 आवर्स स्लीप इज रिक्वायर्ड। थर्ड थिंग, खाने के वक्त हमारे पास कुछ नहीं, वो एक can I have a mug of black coffee please with a bun? This is a normal dictum जो यंग जनरेशन जो है, ब्लैक कॉफ़ी डाली, इधर लगाए ईयरपॉड्स या और एक सैंडविच ऐसे कच सबवे से पकड़ा। ये लाइफ नहीं है, दिस इज नॉट लाइफ। आपके पीछे कोई भाग नहीं रहा है। Everyone has his own highway. I am destined for NH24, she is destined for NH48, you are destined for NH72. That is your own highway. You have to choose your thing. You have to not to prove anyone. प्रेशर कुकर क्यों बनना है बिना सीटी के? इधर से ऑफिस का टेंशन। जब आप खाना खा रहे हैं उस वक्त आराम से बैठ के देखिए, पुरानी ट्रेडिशंस, गो टू द ओल्ड ट्रेडिशंस। बैठ के खाना खाते थे, पहले हाथ धोते थे, वी यूज्ड टू सिट प्रॉपरली। आजकल क्या है, खाना खा रहा है फ़ोन पे, हाँ ये वाली ऐसा करना, वो एक्सेल शीट बना देना, उसका वहाँ पे ये मेल कर देना। ना तो आपको खाना लग रहा है, और जो आपको खाना है सो इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरा, 7 कलर्स ऑफ रेनबो। आपके फूड के अंदर ये सारे कलर्स, मॉर्निंग टू इवनिंग के अंदर सारे कलर्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो होने चाहिए। आपको मल्टीविटामिन, आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत। मैं ये नहीं कह रहा ये आपको 100% क्योर कर देगा, बट दिस इज अ पैथ। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट हम 60-70% ऑफ द इल इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। वो कहते हैं साहब मैं तो ये वेजिटेरियन हूँ, मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, फिर भी मेरे को हो गई। कहने का मतलब ये नहीं है। अगर हम ये लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, हम कार चलाते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं, अगर हम कार कोई 100 पे ड्राइव करेंगे तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम सीट बेल्ट लगाए हुए हैं और हमारी कार की स्पीड 50 पे चल रही है तो हमारे को डैमेज होने के चांसेस कितने कम है? सेम थिंग आर these lifestyle habits are like slowing the disease process, slowing the speed of the car,
adding a seat belt to you so that you have less of a damage in case you have an accident. So ये एक लाइफस्टाइल, एक मॉडिफिकेशन है जो हमारे हार्ट को भी अच्छी लगती है. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फोर्थ, आई डू लॉट ऑफ माइटल वेल्व रिपेयर्स. सो माइटल वेल्व रिपेयर हम करते हैं तो हम हार्ट को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद हम एक वाटर टेस्ट करते हैं. तो वाटर टेस्ट में जो माइटल वेल्व है उसकी स्माइल बननी चाहिए. जैसे सब लोगों ने स्माइल ही देखी है, स्माइल ऐसे बनती है, ऐसे बिल्कुल वही स्माइल ही होनी चाहिए. अगर वो स्माइल आती है सो दैट मीन्स द रिपेयर इज एडिक्वेट. वी इमीडिएटली क्लोज द चैम्बर एंड वी से दैट द रिपेयर इज एडिक्वेट. द हार्ट इटसेल्फ इज सेइंग आई वांट अ स्माइल ऑन द फेस. हम लोग ये करने में बहुत जल्दी कर देते हैं. ये करने में कंजूसी क्यों? अगर हम इसी को करते रहें, सिर्फ एक स्माइलिंग फेस लेके आए, एक हंस लें, खुशी से वो कर लें, आई वुड से वी विल रिलीव लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर, वी विल एटलीस्ट बी हेल्पफुल टू आवर हार्ट्स. ब्यूटिफुल, दैट्स सो ब्यूटिफुल. सो जिस तरीके से दिल को खुश रखना चाहिए, आप भी इतनी अच्छी अच्छी बातें करके हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत खुश कर रहे हैं. सो मेरा अगला सवाल आपसे, बाईपास सर्जरी के बारे में बताइए कि बाईपास सर्जरी के बाद पेशेंट्स की लाइफ नॉर्मल रहती है कि नहीं रहती? I'll start with the whole cardiac surgery per se and pertinent to bypass surgery. अगर we are in an era of evidence based medicine. आजकल हम हर एक चीज़ ना 2+2 प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी पे डालें और चाहे आजकल एक और नया आ गया परप्लेक्सिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, सो उसके अंदर भी सेम थिंग. अभी तक जितनी भी स्टडीज वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुई हैं, बाईपास सर्जरी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट प्रोडक्टिव सर्जरी व्हेन ऑल द सर्जरीज वर कंपेयर्ड, right from eye surgery, hernia surgery and gallbladder surgery. So ये तो हो गया एकेडमिक चीज. अब आ जाते हैं नॉन एकेडमिक चीज पे. बाईपास में हम क्या यूज करते हैं? आर्टरीज फ्रॉम द चेस्ट, हैंड और वेन्स और फ्रॉम द लेग्स. किसकी हैं? हमारी. नो आर्टिफिशियल थिंग. किसकी लॉन्जेविटी ज़्यादा होगी, जो आर्टिफिशियल है या जो नेचुरल है? सवाल आपने दे दी. वी डिस्चार्ज द पेशेंट्स. आप पुराने वो डिक्टम को नहीं, जो मैं आपको करंट सिनारियो, वी आर इन 2025 गोइंग इनटू 2026. द पेशेंट आर डिस्चार्ज ऑन द 5th डे. दे आर मोबाइल ऑन 2nd डे. द ओनली रिस्ट्रिक्शन, वेदर वी डू अ मिनिमल इन्वेजिव और अ बिग इंसिजन, पेशेंट दूसरे दिन चल रहा होता है. सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि 1 महीने तक भारी वजन मतलब 5 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, एक्सरसाइज करनी है. और ड्राइविंग क्यों? क्योंकि हमारे ट्रैफिक नॉर्म्स ऐसे हैं कि एकदम झटका लग जाए तो वो उसको पेन ना हो, इस वजह से कि बॉडी हीलिंग का टाइम ले ले. आई हैव मल्टीपल पेशेंट्स हु आर बैडमिंटन प्लेयर्स. आई ऑपरेटेड देम एंड विद इन 2 months दे वर अंडर 3 of India. They stood 3rd in a combined doubles badminton championship which was happened in Goa within 3 months of bypass surgery. I have patients who are bikers and within 3 to 4 months they have traveled to Leh after bypass surgery. Wow. There are patients who do trekking. Trekking is their passion, I would say. He came to me, forced me to get a stress echo to give him clearance that he can go for trekking. So ये एक कंसेप्ट गलत है कि बाईपास सर्जरी के बाद they lead a normal productive life, more effective, economically, quality of life versus doing anything after bypass surgery. इस मिथ को निकालें. I think I have an appreciable face and a personality. I don't terrorize people. Why would I do something which would terrorize anything? So heart surgeons भी human beings हैं.
with amicable personalities. So we do only good things to heal, not to harm. सर आपके पास मुझे लगता है बहुत लंबी लाइन होगी, क्योंकि आपका तो पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, तो फिर लाइन तो बहुत ही लंबी आएगी. नहीं, only my wife chose me and she says कि I am the only one who is bearing you, so that's a different. वाओ. तो मेरा अगला सवाल आपसे, सो व्हाट डज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी मीन, सिंपल भाषा में. अभी हम डाइट की बात कर रहे थे. आजकल मैं ना एक स्लाइड बनाता हूँ, सो उस पे मैंने क्या करा है, फोक बनाया है और फोक पे ना छोटा सा बर्गर रख दिया है. हाँ हाँ हाँ. हमें मज़ा तो लेना है बर्गर का, लेकिन कैलोरी कॉन्शियस है, क्योंकि इतने पॉडकास्ट सुन लिए हैं जिसके अंदर कैलोरी काउंट हो जाती है कि एक बर्गर में 250 किलो कैलोरी 250 कैलोरीज हैं. अगर इसके अंदर मेयोनीज एक्स्ट्रा आ रही तो 400 हो गई. सो पॉडकास्ट तो ऋतु जी ने आप लोगों को वाइज बना ही दिया है इतने पॉडकास्ट से. सो पॉइंट इज राइट नाउ वी आर इन एरा. उसके बाद क्या था, हमारे मोबाइल फ़ोन्स पहले इतने बड़े बड़े होते थे, इतना एंटीना लगता था. अब क्या, पॉकेट फ़ोन्स, पेन ड्राइव्स इतनी बड़ी होती थी, कंप्यूटर इतने बड़े, लैपटॉप और ये आईपैड्स एंड ऑल दैट, सब चीज़ छोटी हो. तो वाई शुड कार्डियक सर्जन्स बी लेफ्ट बिहाइंड. सो हमने कहा हम साहब मिनिमल इन्वेजिव. सो एक डिक्टम था पहले सर्जन्स को जब सर्जरी में घुसते थे, तो बिग सर्जन बिग इंसिजन. सो कार्डियक सर्जन्स they always thought that they are the crowns of surgery. और बड़ा इंसिजन कहते कहीं और नहीं देंगे, छाती पे देंगे इंसिजन. गलती से दिल वहीं पे है तो इसी वजह से इंसिजन वहीं पे. सो बिग इंसिजन्स होते थे. अब क्या आ गया, सो एवरीवन बिकेम, सो देन द एरा केम व्हाट वी कॉल्ड एज अ बिकनी इंसिजन. स्मॉल इंसिजन ऑन द चेस्ट, जस्ट 5 सेंटीमीटर, और ताकि अगर आप बीच पे जाएं तो आपका कहीं स्कार ना दिखे. दैट वाज द बिकनी इंसिजन देन के. अब हम जैसे सर्जन और आ गए, हमने कहा नहीं साहब हम और फूफा करेंगे. आजकल जमाना ही फूफा का है. तो हमने कहा हम साहब रोबोट करेंगे, रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, जो व्हाट आई डू, और हम सिर्फ 2 सेंटीमीटर इंसिजन से करेंगे. सो अब हमने कहा कि सर्जन बड़ा होने के लिए द बिगर द सर्जन स्मॉलर द इंसिजन. सो दैट इज हाउ व्हाट मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरीज होती. हार्ट की सर्जरी है, सब चीज़ उसके अंदर वही स्टेप्स हैं, बट ये है कि विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, विद द नॉट टायर्स, विद वेरियस थिंग्स, वी आर एबल टू डू विद मिनिमल स्कार. दैट इज द थिंग. वाओ. एंड बीटिंग हार्ट सर्जरी क्या होता है? हार्ट बीट करते हुए भी अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. देखिए ये बहुत ज़्यादा वो एकेडमिक चीज़ें नहीं. सो हम लोग हार्ट सर्जरी के बाद ना पेसिंग वायर डालते हैं. सो मेरे पास मेरे पेशेंट थी बनारस से, बहुत परेशान थी, और जब सर्जरी हो रही थी तो सर्जरी के बाद शिफ्ट हो गए. तो एक प्रोटोकॉल होता है कि उसके बाद पेशेंट मिलाएगा और जब तक होश में आएगा एंड ऑल दैट. सो फॉर रफली अराउंड 10 आवर्स शी डिड नॉट टेक एनीथिंग, एंड वंस ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, मेट हर हस्बैंड एंड ऑल दैट. और उसके बाद जाके 10 घंटे बाद उसने खाना वाना, कुछ पानी की बूंद पी. दैट इज़ व्हाट आई रिमेंबर. सो बड़ी परेशान थी. तो जब रूम पे शिफ्ट हुआ ना, तो हस्बैंड ने ना थोड़ा सा, अब वो पेन होता है तो उसने, तुम ही कराए हमारा ऑपरेशन, देखो काट दिए हमें. अब वो ही वॉज फ्रॉम बनारस. सो पेसिंग वायर होती है, मैंने पेसिंग वायर, वी रिमूव दैट पेसिंग वायर, अ टेम्परेरी पेसिंग वायर विच वी पुट आफ्टर एवरी सर्जरी. वो निकाली, मैंने वो तार निकाली और मैंने ना उसकी वाइफ को पकड़ा. मैंने कहा इनकी दिल की तार है, जिस दिन ज़्यादा तेज बोले ना यही दबा देना. सो इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दैट. यू हैव टू टेल योर पेशेंट्स. अब वो गुस्से में बोल रहा था, मेरा ये इंटेंशन था कि ये अब इसके ऊपर ना चिल्लाएं. मैंने कहा 6 हफ्ते के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इनको डांटना, अगर ये एक्सरसाइज नहीं करे तो ठोक देना. तो उस तरफ यूपी में वो कहते हैं, मैंने कहा पीटेस एंड ठोकेस, ताकि अगर ये एक्सरसाइज नहीं करें, ये बॉल नहीं उछालें, तो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर देना. सो पॉइंट इज, ये सारी सर्जरीज हम बीटिंग हार्ट पे. पहले क्या करते थे हम, आर्टिफिशियल लंग मशीन होता है, वो अभी बहुत सारी सर्जरी उस पर होती है. सो हम हार्ट को अरेस्ट करके जब हम वैल्व बदलते हैं, हार्ट को रोक के उस वैल्व को निकाल के नया वैल्व डालते हैं.
या वाल्व रिपेयर करते हैं या बहुत सारी सर्जरीज होती हैं जिसमें क्लॉट्स बन जाते हैं और उनको निकालना पड़ता है, तो हम हार्ट को अरेस्ट करके करते हैं। और कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जिनके अंदर हम बॉडी को कूल कर देते हैं टिल 24 डिग्री और पूरी सर्कुलेशन हाफ एन आवर के लिए बंद कर देते हैं। And during that half an hour, we have to complete that procedure. And those patients go home walking and talking. For 30 minutes, there is no circulation in any part of the body. It is like a suspended animation. The brain is under the ice pack. The body is cooled. And we changed few things which we do routinely. I have right now one patient in the ICU whom we did the same surgery just 3 days ago, and we are shifting him to the ICU. So it is around 24 degree cool. तो ये वाला होता है अरेस्टेड हार्ट सर्जरी। बीटिंग हार्ट, जब हार्ट बीट करता हो उसी के साथ, तो उसमें कुछ वाल्व रिप्लेसमेंट हम करते हैं और बाईपास सर्जरी। सो आर 99% of our bypass surgery are done on beating heart, and few of the valve surgeries, I would say, which I do minimal invasive, I do them on beating heart. चलती मशीन में उंगली दे देता हूँ, मैं वो वाला सर्जन। वाओ। अच्छा, तो जो ये पेशेंट्स हैं, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो स्ट्रेस में आते होंगे, इमोशनल इश्यूज होते होंगे, वो कैसे हैंडल करते हैं? आपके पास आते होंगे, इनका मतलब आधे से ज़्यादा तो वही डरा देते हैं। अगर सर्जरी हो गई है, उसके बाद पेशेंट ठीक हो रहा है, बट घर का माहौल ऐसा बन जाता है कि वहाँ पर उनको पेशेंट को संभालने से ज़्यादा वो खुद स्ट्रेस में होते हैं। देखिए, बाहर के देशों में क्या होता है, वहाँ पे ना सोशल वर्कर्स साथ में अटैच होते हैं। अपने यहाँ पे सोशल वर्कर कौन है? हम लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे नेबर्स। सो उसमें कुछ लोग तो सोशल का काम करते हैं, कुछ लोग एंटी सोशल का काम करते हैं। बिल्कुल। सो एक ना एक बहुत एक वो है, ही इज अ पोएट एंड ही कोटेड, सो आई विल कोट हिम ओनली। जिस आदमी को नाखून वो पता है ऐसे कटवाता है, पीछे उंगली करके और ये इधर नाखून काट दो, और वो आपको सलाह, बाईपास के बाद पता है कितना दर्द होता है। सो हमारे पास जो सलाहकार हैं, पहले तो सलाहकार से बचना चाहिए। तो जब पेशेंट प्री ऑप में मेरे पास आता है, वहाँ से हम काउंसलिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सो आई वुड से आजकल बहुत लोग ना, पॉडकास्ट होता है और वो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो चलते हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, यू शुड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। सो मेरे को भी वो आ गया, तो मैं अपने पेशेंट्स को, मेरे को बाद में पता चला कि मैं वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, मेरे को किसी पेशेंट ने ही बताया। सो मैं ये कहता था कि आपको भर्ती होना है, आपने ये सोचना है कि 5वें दिन मेरे को ठीक होके जाना है। नो पेन नो गेन, दीज आर द थिंग्स विच आई टेल इन दी ओपीडी। नो पेन नो गेन, थोड़ा सा दर्द तो होगा, सर्जरी है चाहे मिनिमल इन्वेजिव है चाहे वो, बट दर्द की जो हम दवाइयाँ देते हैं वो 90% दर्द कम कर देगा, 10% आपको सहना पड़ेगा। और दूसरा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यही चीज़ आप रिलेटिव्स को बताते हो, तो रिलेटिव को आपको उसका माइंड ये उस घबराहट से दूर करने के लिए क्या, आप मिलने जाओ तो उनसे कहना बॉल की एक्सरसाइज करनी है। सो आपने क्या करा, आपने एक उसकी टेंशन कम कर दी, उसको एक डायरेक्ट कर दिया, रूम पे शिफ्ट हो गया। अब आपको ये देखना है कि आज इन्होंने 5 चक्कर लगाने हैं। सो उनका फोकस कहाँ चला गया? करेक्ट, 5 चक्कर पे, तो टेंशन अपने आप दूर हो गई। उसके बाद आप मॉर्निंग इवनिंग राउंड्स होते हैं, आप उनको बताओ ये पैरामीटर। सो व्हाट आई डू इज, उनके सामने इन्वेस्टिगेशन की चार्ट रखी होती है विद नॉर्मल रेंज, ये कितना आ गया 10, सर्जरी के बाद 8.5 से ऊपर बहुत अच्छी वैल्यू होती, डॉक्टर साहब ये तो ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू टेल पेशेंट अगर मिसबिहेव कर रहा है। वी आर नॉट गॉड्स। आई वुड से हैव आई सेव्ड एवरीवन, हैव आई लॉस्ट? यस। सो आई एम नॉट गॉड, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल। सो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं। मैं उनको कहता हूँ 24 घंटे मेरे साथ हॉस्पिटल में रुक जाओ, मेरे साथ आईसीयू में। भगवान, यमराज, जो भी आपको जो कहने, जितने भी आपको वो जो वर्ड यूज़ करने, सारे आपको सामने दिख जाएंगे। सो पॉइंट इज नॉट दैट आपको
मेरा एक मानना ये है कि हॉस्पिटल में कोई खुशी से नहीं आया, वो मॉल में नहीं आया, वो मूवी देखने नहीं आया है। True. उसको आप कंपैशनेट तरीके से, आप ये सोचो मैं डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है मेडिकल थिंग्स, उसको तो नहीं पता, उसके शू में जाके एक रियलाइज करो और उसको उसकी कॉमन भाषा में समझाओ। दैट इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन डी स्ट्रेस द रिलेटिव्स एंड द पेशेंट्स ऑल्सो। How beautifully you have explained, sir. आप मेंटली, इमोशनली, कंपैशनेटली उन पेशेंट्स के केयर गिवर्स का भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरी बताइए आपके किसी पेशेंट की कि बाद में वो लौट कर आए आपके पास और टू हैव अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट। So multiple stories, I would say, multiple stories, and I would say it was published in Times of India also, it was a national news also, but there are so many. मैं आपको दो हार्ट टचिंग स्टोरीज बता। श्योर। There was a patient from Delhi NCR. She got married and she had no idea कि उसको problem है। Post, I would say, honeymoon period and all that, around 6 weeks, she fainted and she was rushed to the hospital and there she was diagnosed that she has a valve problem. एक valve इतना ज़्यादा सिकुड़ गया है कि उसको बैलून से भी नहीं, और हार्ट में क्लॉट आ गया है। उसने सर्जरी से पहले मेरे से पूछा कि उसको फिर सर्जरी रिक्वायर्ड थी, और मैंने आई डिड अ मिनिमल इन्वेजिव माइटल वाल्व रिप्लेसमेंट। उसका एक कंसर्न था, क्या मेरे किड्स हो सकते हैं? और यंग एज में हम लोग एक मेटलिक वाल्व डालते हैं जिसके साथ ब्लड थिनर्स देने होते हैं। सो मैंने कहा होंगे, बिल्कुल होंगे, बट अभी 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा एंड देन। She came all the way hospital. She has 2 daughters right now. And जब उसकी first daughter हुई थी, the note which she sent from it was a cesarean thing and all, and after 8 hours and everything when she was, the first call she asked her gynecologist was, call Dr. Dheer and say thanks to him. Second was a 27-year-old who had a massive chest tumor. It was the largest tumor which I removed. It was 14, somewhere around 14.5 or 14.85 kgs in the chest. At the heart? Heart Yes, पर? around the heart and all that, and the chest. We operated him. He was taken out of ventilator within 6 hours, and then the cycle started. Because such a massive tumor. We discharged him in 30 days. And uski sister, uski mother, he had lost his father a year ago because of some malignancy. They have become, most of my patients are like my family members. They feel to call me, and on a joke, one of the patients from Bareilly called me at 2 midnight. He was sitting with his friends. Doctor Sahab, can I have an extra peg and a biryani? So I would say they call me an emotional professional, and they call me that you pamper your patients so much. वो इतने बिगड़ जाते हैं कि वो और किसी डॉक्टर को दिखाते ही नहीं हैं। So ये वाला कनेक्ट है। ये तो दिल से दिल तक पे बिल्कुल सूट करता है सर। दिल से दिल तक यही तो नहीं, दिल मैं से दिल आपको तक है। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। When I was in a training period, I would say somewhere more than 20 years ago, मैं भी जूनियर था, मेरे बाल काले थे, और मैं अभी भी हैं सर? और बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। अब तो आर्टिफिशियल डाई से करा। अभी ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो आप। तो मेरे सीनियर्स, मेरे गाइड्स जो थे, उन्होंने कहा ये पेशेंट वी हैव डिस्कस विद द फैमिली मेम्बर्स, सारे सब जितनी मशीनें होती हैं और IABP सब लगा हुआ है, यूरिन आउटपुट 0, 4-6 घंटे में चला जाएगा। फैमिली से बात कर दी है, वी एज एक्सप्लेन्ड। मैं एज अ कीन लर्नर, सो हम लोग क्या करते थे, स्टूल डाल लेते थे साथ में ऐसे, और मॉनिटर देख के ऐसे टक टक करके और देखते थे कि ये पैरामीटर, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं कहना चाहिए, जो लॉजिक के हिसाब से कुछ ड्रग्स चेंज करें। 3:30 in the morning, something happened. His blood pressure was 60.
सब IBP सब चीज़, मेरे सारे जितने सीनियर थे सब ने कह दिया था, फैमिली को बता दिया था कि बस हाँ, फैमिली मेंबर कह रहे थे हाँ साहब हम कर रहे हैं जो इंतज़ाम हमें करना है। आप 10 ml यूरिन आया, प्रेशर 60 से 70 हुआ। I have lost him to follow up 5 years ago. The only thing was whom we had thought of, or my seniors and all that, with due respect to मैं वो नहीं कह रहा कि मतलब whom we had written him off. 5 years ago he came to show me. The only thing was that he has a paralysis of right hand. That's all. He comes walking. So we are not gods. We cannot predict anyone's future. On medical thing, whom we had written off comes walking. That is nature. Respect the nature. हार्ट की सुनो तो सही, बॉडी की सुनो तो सही, वो हर एक रेड फ्लैग रेज करता है, हर एक लाल बत्ती नीली बत्तियां जलाता है। ये हमारे पर है कि हमें लाल बत्ती क्रॉस करनी है, येलो पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, ये हमारे ऊपर है। Very true. So, what one daily habit one should have to protect the heart, healthy heart के लिए? आदमियों के लिए कहूँगा वाइफ को खुश रखें। बड़ा मुश्किल काम दे दिया आपने। और वाइफ के लिए कहूँगा कि अपने हस्बैंड्स को मेरे पास फ्री रजिस्टर कराएं, जो पति पत्नियों द्वारा प्रताड़ित हैं। मैं गुड़गांव शाखा का अध्यक्ष हूँ। फ्री रजिस्ट्रेशन है और फ्री कंसल्टेशन है। देखिए बड़ा डॉक्टर साहब का नंबर नोट कर लीजिए मुझसे, उसके बाद फिर आप जाके इनसे मिल सकते हैं। किसी को भी दिल में दिक्कत हो, बट मैं आपको हेल्दी चीज का, प्रताड़ित हो वो अपनी वाइफ से, स्माइल, eat healthy. We are not Italians, we are not pizza burger guys, we are दाल रोटी चावल guys. So let us be दाल रोटी चावल guys. आजकल तो एक नया वो बन गया है, वो क्या कहते हैं, मखाने कहते थे हमारे टाइम पे, आजकल उसका एक नया वर्ड आ गया, उसी के पैकेट आने लग गए। So let us millets, the new thing. हम इतने सालों से ले रहे हैं, so अब हम उस पे आ रहे हैं, नेचुरल चीज़ों पे आए। जिस चीज़ के लिए हम बने वो करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करें। हर कोई श्वार्ज़नेगर या रैम्बो नहीं बन सकता, इतने मोटे मोटे डोले, फ़ोन यहाँ तक नहीं लेके आ पाते हैं, इतने वो डोले बनाए हुए हैं। और लेटेस्ट थिंग, डॉक आई हैव कैरेटिन एंड आई हैव दैट प्रोटीन शेक। यार अपने अंडे का ना पैकेट लेके आया, ब्लिंकिट कराया उसने, कहता येलो येलो निकाले, 12 अंडे खा गया वो। बीमारी पड़ेगा यार। हिसाब से फॉलो द मिडल पाथ, एक्सट्रीम इज बैड, फॉलो द मिडल पाथ। प्रोटीन पाउडर क्यों लेना है, सोया चाप खा लो, दाल खा लो, चिकन खा लो, फिश खा लो, ठीक है। और एक्सेस वो भी, अब माई डायबिटिक पेशेंट्स दे हैव मैंगोज इवन, दे ईट रसगुल्ला इवन, बट जिस दिन रसगुल्ला खाते हैं उस दिन ना चावल लेते हैं, आधी चपाती खम। यू हैव टू मॉडिफाई। अब ये तो नहीं है कि आप साहब, डॉक्टर साहब शादी में गए थे, वनीला आइसक्रीम भी रखी थी और मूंग की दाल का हलवा था और काला जाम भी रखा था, डॉक्टर साहब तीनों खा लिए। सो सी पॉइंट इज, सब चीज खाओ, मॉडरेशन में खाओ, टेस्ट लेना है सबका, एक एक बाइट। वाइफ को एक एक्स्ट्रा खिला दो फॉर मैन। नहीं, बहुत बढ़िया तरीका है। तो आप लोग सुन रहे हैं ना कि आप खुश रखने का तरीका बताया मैंने, इतना सिंपल। देखिए खुश रखने का तरीका वाइफ का, देखिए मैं, आई हैव मेड अ बैंड ऑन माई हेड, ओके, बिफोर आई एंटर द हाउस। उस पे 3 बत्तियां लगी हैं, लाल, पीली, हरी और हरी। वाइफ का नाम बोलता हूँ कि आ गया, तो मेरे बैंड पे जो बत्ती जल जाती है, अगर ग्रीन होती है मैं घर के अंदर चले जाता हूँ, रेड होती है मैं वापस निकल लेता हूँ। हॉस्पिटल में वापस, हाँ नहीं कि एक फोन आ गया। सो सी, आपको ये सब तरीके आने चाहिए, तभी आप खुश रह सकते हो। फैमिली को मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्पेक्ट एवरीवन, लव एवरीवन, लाइफ इज टू स्मॉल टू बियर ग्रजेस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं,
उसको हर एक का ओपिनियन डिफरेंट होता है. ओपिनियन आपकी लाइफ नहीं बनाते हैं, लोग लाइफ बनाते हैं. सो इसी वजह से कहते हैं दिल से सुनो और दिल से जुड़ो. और दिल की तारे पेशेंट्स को, मैंने एक की वाइफ को मैंने कहा, वो पेशेंट घबरा गया. मैंने कहा मैंने साहब आपके ना बहुत सारी फोटोएं देखी हैं. वो था डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को मत बताना आप. फोटोएं किसी की नहीं दिखती हैं दिल में, बट यस हार्ट स्पीक्स. सुनने वाला चाहिए. तो अब हम आपके दिल की धड़कनें तेज करते हैं रैपिड फायर राउंड से, राइट? मेरी धड़कन ना तेज होने वाली. चलिए, वन वर्ड आंसर. टी और कॉफी? टी. टी. मॉर्निंग वॉक और जिम? मॉर्निंग वॉक. रेस्ट और रूटीन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ? रूटीन. वन फूड द हार्ट लव्स मोस्ट, योर हार्ट? Moms and wives and nanny's food. विच फूड? All three, all females. नानी, मदर और वाइफ, तीनों का हाथ का खाना. और बेस्ट चीज आपकी डॉटर का बनाया हुआ केक. दैट इज द बेस्ट थिंग. इट विल ऑलवेज बी हेल्दी टू द हार्ट. वंडरफुल. जो इंटेंशन से बनाया गया हुआ हो. अगर जहर भी अच्छे इंटेंशन से खिलाया जाएगा वो जहर नहीं होगा. हम लोग पता क्या खाने से पहले, यार कैलोरीज आ रही हैं, यार कैलोरीज आ रही हैं, वो चिपकेंगी. आधा चम्मच देसी घी डाल दिया अगर दाल में, ये सोच के कि इट इज गोइंग टू कीप यू हेल्दी, विल कीप यू हेल्दी. सो ऑल फूड्स आर हेल्दी. ओके, ऑलिव ऑयल इज नॉट द इन ऑयल, ऑल ऑयल्स आर इक्वल. सो डोंट गेट कैरिड अवे. जो हम ये बार बार पाम ऑयल और वो, ऑल vegetable oils are equally good if taken in limited quantity. Wonderful. Stress or cholesterol, which is most dangerous? Stress. Walking or running, better for most people? Brisk walking. Home food or outside food? Home food. Sleep before midnight, yes or no? Yes. Can laughter really help the heart? 200%. I gave you the example. Yes. Heart itself wants laughter. Your definition of a healthy heart? You want technicals or you No. want... Holistic. If you can dance in a marriage party without getting breathlessness, if you can walk 4 kilometers in half an hour without breathlessness, if your pulse rate exceeding limit 220 minus your age reaches while you are doing a cardio and you are able to sustain it, 220 minus your, you have a healthy heart. Your blood pressure is, upper one is below 140 and lower one is below 90. You have a healthy heart. One warning sign people should never ignore. Breathlessness and chest pain. One myth about heart disease you want to break. It doesn't affect vegetarians. Heart attacks, sudden or silent? Silent. Best age to start caring for the heart? School age, after 2. Till 2 years of age, your mother's milk and so many protective things which while you were in mother's womb is protecting your heart. After that, it's the mother nature which protects you. Music or silence to relax the heart? Your choice. What's your choice? Music. Oh. One emotion that heals the heart? Love. Caress. One line of advice for today's youth? I'll phrase it. Okay. You don't learn swimming by reading books about water, do we? No. So to live your life, you have to dive into it. There will be ups and downs. Be optimistic. Be positive. Take care of your sleep. No one is behind your back to make you do.
Take time for your meals, take time for gratitude, take time for exercise, take time for food. Beautiful. Beautiful. One line of advice, doctor or patient, who teaches you more? Patient. One word that defines your journey as a heart surgeon. My passion for heart. Wow. दिल से कनेक्शन है पुराना, सो मे बी पिछले जन्म में कोई छोड़ के चली गई हो. सर आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, नहीं हुई है? अरेंज मैरिज. अरे who would marry a cardiac surgeon? You have to have. So there was a presentation among the surgeons. What I do, I present. So how the cardiac surgeons, what the normal presumption is. So मैंने ना witches और वो रखी हुई और उसके broom से वो आबरा का डाबरा कर रहे हैं और उसमें से cardiac surgeon निकल रहा है. तो मैंने अपनी फोटो लगा दी थी. मैंने कहा we are the cardiac surgeons. We are born from the witches broom. क्योंकि projection तो यही है ना. आप किसी पे जो छाती फाड़ देंगे, काट देंगे. These are the common words which are used for us. लगता तो नहीं है सर? नहीं, but नहीं, वो तो कोई फोटो थोड़ी ना देखता है. वो तो फिर हमने प्रेजेंटेशन में बनाया, हमने कहा ठीक है था. फिर बाद में वो कहते लगते तो नहीं है जैसे आप कह रहे हो. In one word, heart care means? Heart care means regular checkup. Regular checkup. So अभी आप में से किसी का चेकअप कोई सवाल? मतलब डॉक्टर से नहीं, चेकअप आप खुद भी कर सकते हैं. पल्स देख लिया आपने, अपना बीपी देख लिया. रेगुलर चेकअप, दैट इज ए मस्ट. और किसी का कोई अफेयर चल रहा हो, तब हार्ट पता चल बीट जाता है. तेज हो गई हो, फिर क्या करें? पता चल जाता है. पता चल जाता है. फिर आप भेज देते हैं वापस पेशेंट को? नहीं. कि ये तो चक्कर ही कुछ और है. नहीं. ये हार्ट अटैक वाला चक्कर ही नहीं है, ये तो कुछ और ही है. राइट? अटैक तो दोनों तरफ से हो रहा होता है ना. अटैक तो जिसका दिल है उस पे तो दोनों तरफ से अटैक हो रहा है. हार्ट रेट भी बढ़ रही है और उधर से वो भी वो कर रहा है. तो हमारी जनता से कोई क्वेश्चन? या हेलो डॉक्टर. हाय. एक्चुअली राइट नाउ हम ये सुनते हैं कि एज कंपेयर टू लेडीज फीमेल, मेल को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ज़्यादा है. इज इट ए मिथ और रियलिटी? एंड अगर रियलिटी है तो ऐसा मतलब क्या एक गलत रीज़न है? देखिए, मल्टीपल चीज़ें हैं. पार्टली करेक्ट है, पार्टली नोशन करेक्ट है. हम पता क्या करते हैं, हम आजकल क्या करते हैं, वो कह रहे थे कि अभी वो पॉडकास्ट के बीच में से ना कुछ बाइट निकाल के ना उसकी रील बना देंगे. यही चीज़ हो रहा है हमारी लाइफ में भी आजकल. थोड़ा सा रील निकाल देते हैं. सो बिलो 45 and 50 years of age, there are protective hormones in the female body which protect them from coronary artery disease. उनको हाइपरटेंशन के चांसेस कम होते हैं, बट एक्सक्लूडेड नहीं है. हमारा रिस्क फैक्टर जब हम एक फीमेल को ऑपरेट करते हैं किसी चीज़ की वजह से, बनस्पत एक मेल जिसकी उम्र 50 साल है, सो हमारा रिस्क फैक्टर कम होता है 50 साल के नीचे. बट 50 साल के ऊपर हम उसको 1+ कर देते हैं. आफ्टर 50 years द रिस्क इज मोर टू अ फीमेल देन अ मेल. मेल्स एंड फीमेल्स की आर्टरीज का साइज कम होता है, बट 50 साल तक प्रोटेक्टेड हैं. लेकिन अगर वही फीमेल डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसको एग्रेसिव डिजीज होगी आफ्टर 50. सो उनको ओवर केयर करना है. हमारी मदर्स को हमें टीच करना है. मैं आपको बताता हूँ, मैं आए दिन, डॉक्टर साहब पेन तो 7 साल से हो रहा है. पहले चौके में जाती थी, अब मैंने 3 स्टूल डाल लिए बीच में. 100 मीटर पे बैठ जाती हूँ क्योंकि 200 मीटर पे मेरे को पेन होता था. सो आवर मदर्स दे डोंट टेल द प्रॉब्लम. दे से कि मैं बताऊंगी, हस्बैंड परेशान होगा, बेटा परेशान होगा. बेटा और हस्बैंड आईसीयू के बाहर बैठ के ज़्यादा परेशान होते हैं रादर देन आप अपनी प्रॉब्लम बताने से. ये हमें सबको टीच करना है. आई वुड से वी शुड टेल ऑल आवर सिस्टर्स, मदर्स, वाइफ्स, एवरीवन, प्लीज टेल, रेज अ क्लेरियन कॉल. हम लोग ये नहीं कहते कॉल फॉर हेल्प. आपके ऑफिस में अब तो वो हैं, जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं आता, कॉल फॉर हेल्प.
वाई कांट वी कॉल व्हेन द हार्ट इज सेइंग वाई कांट वी कॉल फॉर हेल्प? एक डॉक्टर आपके हेल्प के लिए है। एक प्रोजेक्शन गलत बना दिया कि डॉक्टर बस लिख देगा, ये कर देगा। अरे यार, आपके हेल्प के लिए बना हुआ है। Any other question? Yeah. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा यंग ब्रदर था, उसके जैसे हार्ट में छेद था, तो कुछ दिन पहले, जैसे अभी तो ही इज़ नो मोर, 35 साल हो गए, तो जैसे एक हफ्ता पहले, उसकी डेथ से एक हफ्ता पहले गंगाराम हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को दिखाया था, कार्डियो डॉक्टर्स को। तो उन्होंने कहा फुल एक्सरसाइज करवाई उसको, और उनको श्योरिटी दे दी हम मेरे पेरेंट्स को कि अब इसका जो हार्ट में छेद है वो हीलअप हो चुका है पूरा, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे फादर ने पूछा, तो भाई बच्चा है, यंग बच्चा, एक्सरसाइज करता है, कुछ रनिंग कर सकता है, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको कुछ सब कुछ कर लीजिए, कोई रोक टोक मत करें। ठीक है सर। आफ्टर उसके एक वीक के बाद उसके स्कूल में रेस थी, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था मेरा भाई, तो 10 किलोमीटर की रेस में वो गया और कोलैप्स होकर सर उसकी डेथ हो गई। तो क्या अभी ये उस पर डॉक्टर से पूछा हमने उससे, तो उन्होंने कहा कि जो छेद था वो खुल गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ। तो क्या सर ये होता है क्या? ओके, बहुत बढ़िया आपने। क्या आपके ब्रदर, मैं पूरे 2 सवाल पूछने, वॉज ही ब्लू बेबी व्हेन ही वॉज नहीं बोर्न? सर, नो, ही वॉज नॉट ब्लू। नहीं। और किस एज में उसकी सर्जरी हुई थी? सर्जरी कोई नहीं हुई सर, डॉक्टर ने कोई सर्जरी कुछ नहीं बोला कभी। नहीं। उन्होंने कहा कि देन सर्जरी नहीं हुई और छेद था, तो फिर कैसे? नहीं 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 सर, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ही नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कोई और। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। सो ये इट वॉज फर्स्ट थिंग, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द हार्ट होल। ओके, मैंने आपको बताया 3 सिस्टम होते हैं। ओके, हार्ट हैज 3 systems. One is the muscle and valve system, second is the current system, and third is the blood supply system. उन्होंने ब्लड सप्लाई सिस्टम और स्ट्रेस के दौरान करंट सिस्टम भी चेक कर गया, बट वो करंट सिस्टम शॉर्ट सर्किट कर सकता है। देयर आर जीन्स, इसके अंदर एक म्यूटेशन होती है विच हैपन्स टू द पेशेंट्स हु हैव हार्ट होल्स, एंड दे हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ सडन कार्डियक डेथ टू द ट्यून ऑफ 1%। वो हार्ट के छेद की वजह से, अगर छेद था तो उसको क्लोज कर होना चाहिए था। कभी कभी छेद इतने छोटे होते हैं जिनको क्लोज नहीं करा जाता। सो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं आपका डायग्नोसिस, उनको एक सब एओर्टिक स्मॉल रिस्ट्रिक्टिव VSD था, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी, और उन्होंने स्ट्रेस टेस्टिंग करी, उसमें यह देखा कि उसकी ऑक्सीजनेशन ड्रॉप नहीं हो रही है, और ECG, इस वजह से उन्होंने वो फिटनेस दे दी। उसके बावजूद भी 1% चांसेस आर देयर दैट देयर कैन बी सडन शॉर्ट सर्किटिंग, जिसमें क्या होता है, हार्ट एकदम शॉर्ट सर्किट कर देता है, और उसी को हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। फुटबॉल प्लेयर्स जिनकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने सुना है पिछले 5 साल में 2 फुटबॉल प्लेयर जो अपने क्लब के लीडिंग प्लेयर्स थे, दे लॉस्ट ऑन द फुटबॉल ग्राउंड। सो उस टेस्टिंग के बावजूद भी, सो देयर इज अ जीन म्यूटेशन विच कैन कॉज दिस। So I would say you were unlucky in that sense. That was the thing. But no one is to blame in that. Nor that 10-kilometer run, nor that test. हम टेस्ट पे इल्जाम नहीं लगाएं। There are so many things which have. डॉक्टर्स की रेगुलेंसी होगी ना, उन्होंने हमारे को पूरा नहीं बताया कि फिर भी आप क्योर करो, बच्चे को मत ज़्यादा भागने दो, तो 10 के रेसेस जैसे बच्चों के। तो देखिए, उन्होंने, अब जैसे मैं भी कह रहा हूँ, मैंने अभी बोला कि 10 किलोमीटर नहीं, हर एक आदमी डिफरेंट जर्नी के लिए बना है। मैं 4 किलोमीटर वॉक के लिए बना हूँ, और मैंने वो भी एग्जांपल दिया, 1800 सीसी का आपका इंजन है, आप 2200 पे चलाओगे तो फूकेगा ही। सो आई वुड से वी नीड टू एड्रेस मोर नॉलेज फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आई टेक योर पॉइंट, एग्री। सर, ये क्या मिथ है कि फैक्ट है कि जैसे कि कहते हैं कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो बॉर्न होते ही वो रोने लगता है? क्यों रोने लगता है? कि उसके जो दिल में छेद होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, वो इसलिए बच्चा रोता है? ये गलत है, ये मिथ है। जब बच्चा मदर के बूम में होता है तो वो सांस नहीं ले रहा होता है, उसकी ऑक्सीजनेशन, द क्राई इज द रिफ्लेक्स फ्रॉम द ब्रेन, आई नीड ऑक्सीजन। ओके, द क्राई इज फॉर ऑक्सीजन, नॉट फॉर द होल।
Thank you so much. Any other question, please? Okay. So, please give a message to everyone. जो इतना अच्छा हमारा सेशन रहा है, तो आप अपना गिविंग बैक में क्या टेक अवे लेके जाएंगे लोग आपसे? आँखों में नमी रखो, होठों पे हंसी रखो, ये दिल की बात है, इसको दिल से मिला के रखो। थैंक यू। वाओ, अमेजिंग। सो 2025 की क्लोजिंग में दिल से तिल तक की इतनी सुंदर कहानी, वो भी एक कार्डियक सर्जन से बाग हो गई मैं, क्योंकि इन्होंने दिल को छू लिया। अब दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, आप सभी की भी और मेरी भी। हम मिलेंगे अगले साल 2026 में एक नए जोश के साथ और जज्बे के साथ। इसी के साथ हम इनको बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।